पाक भारत जंगी कशीदगी के बाद जंगी जुनून में मुब्तला भारत के गुमराह कुन झूठे बयानिए को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। भारतीय मकबूजा वादी में रियासती जुल्म और सरहदों से बाहर दहशत गर्दी को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान का आला सतह सिफारती वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अमरीका और बरतानिया के दौरों के बाद यूरोप पहुंच गया है। सिफारती वफ्द बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में यूरोपीय क़यादत से मुलाकातों में भारतीय मौक़िफ़ को काउंटर करने के साथ साथ पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करेगा और पाकिस्तान ने भारत को हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात का जवाब तराशने से बाज रहने का मशवरा दिया और कहा कि पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सफ़ीर जी आर बलोच साहब ने ज्वाइन किया है। जी आर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जैसे कि हम डे वन से ही देख रहे हैं, भारत से सबूत मांग रहे हैं, पहलगाम के सबूत अभी तक सामने नहीं आए, फिर ये सारा मामला हो जाता है, मुज़ाकरात की बात होती है, भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर भी नहीं आता। अब सिफारती सतह पर जंग चल रही है। सिफारती सतह पर आप देखते हैं कि हमारा महाज जो है वो हमने फतह कर लिया है, हमारा मौक़िफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और भारत मुकम्मल तौर पर तन्हा हो चुका है। तो अब क्या भारत मुज़ाकरात की मेज पर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सवाल अभी उसको इस तरह से डायरेक्टली यस या नो नहीं कह सकते, हाँ या नफी में या मस्बत जवाब नहीं दे सकते, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं जिनको हमें अनफोल्ड करना पड़ेगा। पहला तो पहलू ये है कि ये हिंदुस्तान अभी तक जो है मिलिटेंसी अपने बयानात में, मिलिटेंसी अपने स्टैंड में क्यों रखे हुए हैं, उसके अगर हम थोड़ा सा और बुनियाद में जाएं, रूट्स में जाएं, तो बेसिकली मुसलमान दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी, बीजेपी की सियासत का महवर है। उसी पे ही पूरा उसका जो कैरियर डेवलप हुआ है मोदी का, और उसके जो हवारीन साथ उसके 4-5 लोग हैं या 20 लोग हैं, उन तो वो रात को रात नहीं कहने को तैयार, दिन को दिन कहने को तैयार नहीं। उनके सामने हकीकत अब खुल गई है, दुनिया ने उनको बता दिया है, जबकि ये पूरी दुनिया में डंडोरा जो है वो फेर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में टेररिज्म का है। और जब आप देखते हैं अमेरिकन सेनेट में, उनका नथिंग लेस देन द चीफ ऑफ द सेंटकॉम, जो कि ग्लोबल लीडर है पूरी, जो वहां पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा एक बहुत ही फैंटास्टिक या बहुत ही अहम जो है वो पार्टनर है इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो मुझे बताइए कि हिंदुस्तान का बयानिया ये जो लिए फिरते हैं 7-8 उन्होंने डेलीगेशन मुख्तलिफ भेजे हैं दुनिया में, वो कहाँ ठहरेगा? नोवेयर। पूरी दुनिया में इस वक्त उसी का चर्चा चल रहा है। तमाम जितने के चैनल्स हैं दुनिया के, उन्होंने उसी को उठा के जो है वो बनाया हुआ है, और ये दुरुस्त भी है। देखिए, उनके वसाइल हैं अमेरिका के, वो देख सके ऊपर से अपने स्पेस से कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ नहीं कर रहा। और हिंदुस्तान तो अभी उसने एक बयानिया अपनी अंदरूनी सियासत की वजह से टेररिज्म का बनाया है, जिसको मलाइन पाकिस्तान। लेकिन ये टेररिज्म की जंग तो पाकिस्तान, लेकिन जी आर बलोच साहब, अब तो इंडिया की अंदरूनी सियासत भी जो है वो डगमगा चुकी है और जो सूरत हाल लग रही है, अमेरिका का भी उस तरह से एतमाद नजर नहीं आ रहा इंडिया पे। आपको लगता है ये जो बात की गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि वो अपने दौरे, ये जो टेन्योर है उस दौरान वो मसला कश्मीर का हल निकाल सकेंगे और निकालने की ख्वाहिश भी रखते हैं, तो वो मसला कश्मीर का हल निकल सकता है, आपको लगता है? इसमें भी एक बहुत अच्छी और एक अहम जो है पेशरफ्त है, जिसको वो बिल्कुल जुटला नहीं सकते। कल जब उनके स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया कि क्या आप कश्मीर के हवाले से क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यस, हमारा प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है वो ये एक मिशन है कि जो जनरेशनल जो लड़ाइयां हैं दुनिया में, इंक्लूडिंग कश्मीर, एंड होपफुली ही इज रेफरिंग टू आल्सो पैलेस्टाइन या सम अदर, लेकिन कश्मीर के हवाले से डायरेक्टली उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जनरेशनल जो है 1000 सालों से चल रही है, या टाइम फ्रेम जो भी उसने अपने जहन के साथ दिया, वो मैं खत्म करवाऊंगा। और मैं समझता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मुझे लगता है जो नजर आ रहा है। स्टेट भी हुआ है, एक में नहीं, कोई बता रहे हैं कि 10 दफा उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा। इसका चाहे इंडिया कितना भी उसको चुटला सके, लेकिन दुनिया की हकीकत आप सामने आ रही है, लिहाजा आज नहीं तो कल इनको मीर को एड्रेस करना पड़ेगा। नहीं तो एक और भी तो हल इसका जिसकी तरफ जा रहा है अभी रुख,
ہندوستان کی سیاست کا وہ ہے اندرونی بغاوت، اندرونی خلفشار، اندرونی اختلافات. تو یا تو یہ کہ بی جے پی کے اندر سے کچھ بغاوت اٹھے اور اس کی جگہ پہ کوئی ایسا بندہ آئے مودی کے علاوہ، اور اس کے جو 4-5 لوگ ہیں شنکر اور جتنے ایکسٹریمسٹ ہیں جو کہ اتنی بےہودہ زبان پاکستان کے لیے استعمال کرتے، جو کہ ان کو اپنے لیے استعمال کرنی چاہیے. اٹ از انڈیا وچ ہیز اسپانسرڈ اسٹیٹ terrorism in the countries which are under the process in the courts of law in Canada, America and many other places. وہ پاکستان کو بلیم کرتے. لیکن جی آر بلوچ صاحب، اگر ہم بھارتی بیانیے کی بات کریں، وہ تو ہر سطح پر پٹ چکا ہے، چاہے وہ روایتی جنگ ہو اس میں بھی اس کو ناکامی ہوئی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پانی کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیونکہ ہم نے تو ایک اسٹرانگ میسج دے دیا ہے ہر سطح پر کہ ہمارے لیے تو یہ جنگ کے مترادف ایک بات ہے. اگر بھارت یہ چیز کرتا ہے، پانی روکتا ہے، تو اس معاملے پر عالمی سطح پر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک پاکستان نے پہلے تو اپنے جو بین الاقوامی رائے عام ہے اس کے اوپر ہم ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں. یہ جو ہمارے ڈیلیگیشن خاص طور پر اسی بات کو ایمفسائز کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تقریباً اعلان کر چکا ہے کہ وہ ویپنائز کرے گا واٹر کو، اور یہ جو وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے اس کو کرنے، اور اس سے آگے اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا، ہندوستان اپنے جو ہے وہ عقل کے ناخن نہیں لیتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنی بھی انٹرنیشنل فورم سے وہاں جانا پڑے گا. دیکھیے پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کی فوج کا موقف بڑا دو ٹوک بڑا کلیئر ہے. they cannot dare not stop our water period. Those 240 million people are determined. تو پانی کے حوالے سے ہمارا موقف بہت کلیئر ہے. اگر بھارت پانی روکتا ہے تو اسے جنگی اقدام قرار دیا جائے گا اور اس پر ہم ایکشن بھی لیں گے.